अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी भी बस पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बॉक्सेस दिखाए थे जो लबड़ के मेरे बन के आए थे। तो आज मैं आपको कुछ उनके बारे में बताऊँगा कि किस तरह के हैं, कौन सी लकड़ी इस्तेमाल हुई है उसमें और क्या साइज़ है और कब तक मैंने बॉक्स लगाने हैं, वो तो मैं आपको बताता रहता हूँ, अपडेट देता रहता हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें दिखाऊंगा कि किस डिज़ाइन के क्या क्या मैंने उसमें फैसिलिटीज़ रखी हैं कि क्या क्या काम हो सकता है बॉक्सेस में। तो बहुत अच्छे बॉक्सेस बनवाए हैं। मैं आपको भी हर चीज़ दिखाता हूँ। एक बॉक्स बाहर ले आऊँगा, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। सारे बॉक्सेस एक जैसे मैंने इस रूम में रखे हुए हैं, सारे बॉक्सेस वगैरह यहाँ पर ये रखे हुए हैं सारे। तो इनमें से मैं एक बॉक्स कोई सा भी उठा लेता हूँ, ये ऊपर पड़ा हुआ है, यही उठा लेता हूँ और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह क्या क्या चीज़ें। अभी इसके अंदर मेरे ख्याल से मुझे महसूस हो रहा है कि जो असल चीज़ें मैंने जो रखवाई हैं वो इसमें नहीं है, वो किसी बॉक्स में होंगी। तो पहले मैं बॉक्स में से किसी में ढूंढ लेता हूँ, किसी बॉक्स में पड़ी होंगी पीछे, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने लिया। स्टूल लेने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा, बस समझाना तो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये बॉक्स देखें आप। इसकी पहले मैं आपको शेप दिखा देता हूँ, नीचे रख लेते हैं। और ये सामान है वो जो मैं कह रहा है। बहुत अच्छे बॉक्सेस बनवाए मैंने इस बार। ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको इस बॉक्स की शेप बताता हूँ कि जो बॉक्सेस होते हैं ना वो इस तरह, ये देख रहे होंगे आप, ये ज़्यादा लंबा है एल शेप में, मगर बॉक्सेस जो होते हैं ना वो इधर से यानी कि यूँ चौड़ाई में होते हैं, लंबाई में ज़्यादा नहीं होते। मगर मैंने लंबाई में ज़्यादा रखवाएं, चौड़ाई में कम। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। देखिए शेड में मैं आ गया हूँ। पहले देख लेते कोई परिंदा तो नहीं खुला, इनका पता नहीं चलता है। परिंदा मुझे कोई खुला हुआ नजर नहीं। अच्छा, मेन जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है कि बॉक्स यहाँ से यहाँ तक, बॉक्स की जगह आप देख रहे होंगे, ये इसके यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ तक रेंज है, यहाँ तक की। और यहाँ पर ये देखते होंगे आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ बॉक्स लगेगा। अगर बॉक्स इधर बनवाएं ना, अगर इस तरह बनवाएं तो ना मसला आता है कि यार दरवाज़ा इस साइड पे रखवाऊँ या दरवाज़ा इस साइड पे रखवाएं। तो क्योंकि कभी हम केजीज इस साइड पे रख देते हैं, कभी इस साइड पे। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने केजीज इस तरह रखे हुए हैं। अभी मेरे पास जगह नहीं है ना या डिशेज साफ़ करने के लिए, मैं सेटिंग चेंज होगी, ये पेजेस यूँ ही आ जाएंगे। जिस तरह ये खड़े हैं ना, इसी तरह फ्रंट इधर आ जाए तो तब भी मुझे मसला नहीं होगा। बेशक ये इसका फ्रंट इस साइड पर भी हो जाए, मुझे तब भी मसला नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि मैंने फ्रंट पर और इसी तरह ये मैंने बैक पर भी लगवाया। मैं आपको दिखाता हूँ, इसी तरह ये बैक पर है, इसी तरह सेम टू सेम। अब करेंगे क्या? अगर तो मैं रखवाता हूँ ना यूँ, तो अब देखें इधर रखता हूँ ना मैं, तो अब ये फंसेगा, फिर इधर से मैं झुक कर कैसे देखूँगा। अगर इधर रखवाता हूँ तो इधर के लिए ठीक है, फिर अगर मैं खुदा न खासा कभी चेंज करता हूँ, रोटेट करता हूँ पिंजरे को, फिर ये वाली साइड इधर आ जाएगी। इसलिए सिर्फ मैंने, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने पीछे की तरफ रखवाया। अब मैं यहाँ खड़ा हूँगा ना तो बॉक्स आएगा यहाँ तक, मैं यहाँ से चेक कर लूँगा। अगर, और दूसरी बात कि मैंने लंबा क्यों बनवाया, लंबा बनवाने की वजह ये थी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बनवाता हूँ, खुदा ना खासा बॉक्सेस बन के आ जाते हैं। बॉक्सेस मैंने थोड़े से बड़े बनवाए, छोटे में बनवाता नहीं हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि बड़े। अगर मैं बड़ा बनवा रहा था तो यहाँ से यहाँ तक आके ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। खुदा ना खासा मुझे ज़रूरत पड़ जाती है बड़ वगैरह पकड़ने की, तो मैं बड़ वगैरह पकड़ने के लिए, तो फिर तो बॉक्स बीच में फंसेगा। इस वजह से मैंने ये लंबा रखवाया है, चौड़ा नहीं रखवाया। ये वजह थी जो मैंने लंबा रखवाया। बाकी मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ, बहुत अच्छे मैंने बॉक्सेस बनवाए। ये सारे केजेस के मैंने इसी तरह बनवाए। अब बाहर चलते हैं और मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ। ये सारे केजेस इसी तरह लगेंगे बॉक्सेस। इनको बॉक्सेस की तरफ चलते हैं। बॉक्सेस यहाँ मैंने रखे हुए हैं, यहाँ गैलरी में ये रखा हुआ बॉक्स। ये देखें आप, बॉक्स की डायरेक्शन देखेंगे, बॉक्स किस तरफ है, यूँ लंबा है। अब ना इस साइड पर दरवाज़ा है इसके और ना ही इस साइड पर दरवाज़ा है। ये झंझट तो ख़त्म कि भाई इधर पिंजरा करेंगे तो दरवाज़ा नहीं खुल सकेगा। जिस तरह मैंने आपको दिखाया, मैंने एक पीछे लगवाया हुआ है दरवाज़ा बॉक्स का और एक फ्रंट पर। तो बेशक मैं जो जिस साइड पर मर्ज़ी रोटेट कर लूँ केज को, मुझे ये खोलने में मसला नहीं होगा। अब दूसरा, अभी मैं आपको इसका साइज़ बता देता हूँ कि साइज़ क्या है। इसके जो बॉक्स की
ऊंचाई है ना, ऊंचाई जितना ये ऊंचा वो है 11 इंच, और जितना ये चौड़ा है ये है 7.5 इंच 7.5। और ये जिस तरह पीछे की तरफ लंबा है, अब जो लोग होते हैं वो किस तरह रखवाते हैं, 11 यूँ, और जिस तरह मैंने अब ये जो पीछे की तरफ रखवाया कितना था, 9.5 इंच था, 9.5 इंच। तो अब लोग यूँ 9.5 इंच रखवा लेते हैं और यूँ रखवा लेते हैं 7.5, जबकि मैंने यूँ 7.5 रखवाया। मसला कुछ भी नहीं होता कि वो परिंदा अंडे नहीं देगा, बस यही मसला हो रहा होता है। उन लोगों का एडजस्ट हो जाता है केजीज़ के साथ, ये मसला नहीं आता कि इस साइड पर लगेगा दरवाज़ा ये इस साइड पर। इस वजह से आप देख रहे होंगे। और दूसरे कुछ लोग होते हैं यार बॉक्स बहुत छोटा बनवाते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये तो बॉक्स है, इसमें कॉकटेल भी ब्रीड कर जाएगा और बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। तो स्मॉल मेरे ख्याल से स्मॉल कोनियोर भी शायद इसमें ब्रीड कर जाए, क्योंकि अच्छी खासी स्पेस है अंदर। तो ये है केज, ये बॉक्स है इस साइज़ का। अब मैंने लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करवाई है, अब लकड़ी तो इसके लिए लबर्स के लिए कोई भी इस्तेमाल करवाना हो, क्योंकि कुछ पेड़ होते हैं जो काटते हैं, वरना लकड़ी ज़्यादा नहीं काट। मैंने फिर भी ये आप देख रहे होंगे कितनी मोटी लकड़ी है, आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगाएं। ये है किक्कर की लकड़ी। अब किक्कर की लकड़ी तो रिंग नेक और पहाड़ी को इस्तेमाल होती है, मगर मैंने इनको भी यही लगवाई है, क्योंकि ना एक चीज़ दफ़ा बंदा चीज़ अच्छी बनवा ले और सही बनवा ले, थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा होता है लेकिन फिर बाद में फ़ायदा ही होता है। और दूसरा, अब ये सुराख कितना रखवाई है, देखें आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी ये 3 उंगली है, ये 3 पोरवे पूरे आते हैं। ये उंगली होती है ना एक पूरी, यानी कि पूरी एक उंगली जितना मेरे अंदर ये सुराख है, अंदर का मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो परिंदा आकर बैठता है उसके लिए मैंने स्टिक लगवाई है, आपको मैं स्टिक भी लगा के दिखा देता हूँ। स्टिक भी किक्कर की लकड़ी की बनी हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी शेप की उन्होंने वो बना कर दी है। अब आ जाते हैं ये सुराख। अब कुछ भाई लोग देख रहे होंगे, ओहो ये बॉक्स में सुराख किस तरह ख़राब हो गई। ये ख़राब नहीं है, ये जानबूझ कर रखवाए गए हैं सुराख। ये मैंने इसलिए रखवाए हैं, अब हम जिस तरह बॉक्सेस लगाते हैं, अब जिस तरह ये गर्मी है, ये तो मार्च अप्रैल, कुछ भाई होते हैं मई जून, ये परिंदा खुद ही अंडे देकर बैठा होता है, बच्चे अंदर होते हैं, तो बच्चे तो नहीं उठा सकते हम माँ बाप के नीचे से। तो इस वजह से हम एक कमरे में गर्मी में बंद बैठ सकते हैं, हमें वेंटिलेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। तो ये सुराख इसीलिए ये बनवाए गए हैं कि खुदा अगर गर्मी में परिंदे के चिक्स निकले होते हैं, वो अंदर होते हैं, अभी सेल्फ नहीं होते प्रॉपरली, तो अंदर हबस ना हो। अगर हबस होगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुद ही ब खुद ही मर जाएगा दब के, हबस की वजह से। तो इस वजह से रखें ताकि वेंटिलेशन अंदर होते रहे अच्छे तरीके से और गर्मी ना हो। सर्दियों में भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका बाहर शापर लगा हुआ होता है, तो अंदर का टेम्परेचर तो वैसे मेंटेन होता है। अब दूसरा आ जाते हैं कि ये किस लिए रखवाया। अब ये भी इसीलिए है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जिस तरह हम लोग एग्जॉस्ट चला लेते हैं, कूलर लगा देते हैं, कूलर तो मैं भी लगा देता हूँ, और अपने कमरों में हम जिस तरह हम जहाँ रहते हैं वहाँ एग्जॉस्ट चला लेते हैं कि भाई हवस बाहर निकलेगा, गर्मी कम होगी। तो ये भी इसीलिए काम आता है कि जो अंदर का जितना भी हवस है वो सारा बाहर आ जाए, परिंदे अच्छी तरीके से अंदर बैठे रहें, उन्हें परेशानी ना हो। ये भी, और यहाँ मैंने जाली लगवाई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी जाली लगवाई है, मैंने उन्होंने लगा के दी है। मैंने कहा था अच्छी जाली इस्तेमाल करनी है आपने, वो आम जाली नहीं है, देखें इसमें लचक नहीं है, बिल्कुल टाइट लगा के दी हुई है। यहाँ पर कब्ज़ा लगाया है, इसके लिए ये की लगाई है कि अगर आप नहीं उठाना चाहते तो ये नहीं उठेगा। अब आ जाते हैं अंदर, ये देखें, ये दरवाज़े पर मैंने वो लकड़ी का नहीं लगवाया जिस तरह ये यहाँ पर हो जाते हैं इस तरह, ये नहीं लगवाया मैंने। यहाँ पर भी वो लगवाई है लोहे की पत्ती, और ये कील भी एक्स्ट्रा से लगवाई है ताकि दरवाज़ा अच्छी तरीके से बंद रहे। और यहाँ पर ये बाहर की तरफ कब्ज़े लगवाएं ताकि ये अच्छी तरीके से दरवाज़ा अड़े ना बंद होते। और ये देखें, अब आ जाते हैं अंदर की तरफ के अंदर क्या है। अब आप लोग अंदर देख रहे होंगे कि सारा कुछ प्लेन है, और ये देखें ये थोड़ी सी जगह गहराई में है। इसका क्या मकसद है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जगह ये आप देख रहे हो, इसका मकसद ये होता है कि जो परिंदा जब अंडे देता है, अब फीमेल तो इधर उधर हिलती है, जब वो हिलती है तो अंडे नहीं हिलने चाहिए, तो अंडे ना हिलें इस वजह से ये बीच में स्पेस लगा देते हैं ताकि बर्ड उधर भी अंडे देगा तो आहिस्ता आहिस्ता इधर ही आ जाएगा, और इधर आने के बाद वो कहीं यहाँ पर नहीं आएगा ना यहाँ पर। आप लोग कुछ देख रहे होंगे बॉक्सेस में आपने भी कि हमारे अंडे यहाँ पर आए पड़े हैं, परिंदे ने दिए वहाँ पे थे, आए यहाँ पर हुए,
तो इस वजह से भी अनफर्टिलिटी आ जाती है, डेड इन शेल हो जाता है, बच्चा बार बार रोटेट होता रहता है, तो उस वजह से बच्चा अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। और दूसरा, ये मैंने यहाँ पर ये लोहे की सीढ़ी लगवाई है। अब यहाँ पर भी हम लोग इस तरह की जाली लगवा लेते हैं। कुछ होते हैं ना भाई, थोड़ा बहुत खर्चा बचाने के लिए जाली लगवा लेते हैं। ये जाली जिस तरह ही मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जाली लगवाने का नुकसान क्या, आपको पता है हर परिंदे के पाँव में रिंग होता है। ज़्यादातर लव बर्ड्स के तो वैसे DNA वगैरह होते हैं, तो रिंग्स लाजमी होते हैं। तो जब जाली होती है ना, जब परिंदा बाहर आ रहा होता है, तो कभी ना कभी लाजमी उसका क्या कहते हैं, पाँव ना उस जाली में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें तो पता नहीं होता। हम रोज़ाना बॉक्स थोड़ी दे के हम कहेंगे जी बर्ड अंदर है, अपने बच्चों को पा रहा है, या अंडे दिए हुए हैं, या नेस्टिंग कर रहा है, तो हम तो खुश हो जाते हैं। लेकिन परिंदा अंदर फंसा हुआ था मेरे भाई। इस वजह से जब परिंदा अंदर फंसता है, वो बाहर नहीं आ पाता, खाना पीना उसका रुक जाता है 1-1.5 दिन के लिए, वो खुद नहीं निकल पाता, तो यहीं लगा ही मर जाता है। फिर हम जब बॉक्स खोलते हैं, अंडे चेक करते हैं, तो हमें सामने मरा हुआ मिलता है। हम कहते हैं ओहो ये क्या हो गया। तो एक ही दफ़ा बचने से, नुकसान उठाने से बेहतर है बार बार के एक ही दफ़ा अच्छे पैसे लगा लें। थोड़ा बहुत क्या, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे आपके, और ये सीढ़ी लग जाएगी। इसमें देखें ये फंसे। और दूसरा, जाली का बड़ा नुकसान, कोई बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता, तो चीक्स के, तो वो अपनी चूंच फंसा लेते हैं। जब चूंच जाली में फंसती है ना, तो वो निकालना मुश्किल हो जाती है उनके लिए। उस वजह से भी जब चूंच फंसती है तो चूंच उड़ देती है। हम कहते हैं ये चूंच कैसे टूटी हुई है डब्बे के अंदर, डब्बे में तो कुछ भी नहीं ऐसा हमने लगवाया। वो वजह ही यही होती है कि आपने जाली लगवाई होती है, परिंदा उसमें फंसाता है अपना चूंच और वो टूट जाती है। इसमें नहीं ऐसा हो सकता, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और यहाँ पर ये एक मैंने ये भी पतली नहीं लगवाई है, देखें ये भी किकर की मोटी लकड़ी लगी हुई है। ये किस लिए कि आप ये लगाएंगे, अब देखें ये मैं ये भी नहीं लगाऊंगा ना, बॉक्स और दरवाज़ा और पीछे नहीं जाएगा। अगर ये ना लगाओ तो ये दरवाज़ा पीछे की तरफ चला जाता है, यानी परिंदों को डिस्टर्ब करता है। और दूसरा, अब आ जाते हैं हम इसके यहाँ पर, ये बहुत मेन चीज़ है। इस बार मैंने बहुत ध्यान रखा है, मैंने बहुत नुकसान उठाया। अब हम लोग जो है बॉक्स लगाते हैं, हैंग करते हैं, हैंग करने के लिए हम क्या ठोक देते हैं, कीलें ठोक देते हैं, इस तरह थोड़ी सी मोड़ देते हैं उसको कि भाई ये हैंग हो जाएगा। मगर जब हम कील ठोकते हैं, लकड़ी टूट जाती है, हम कहते हैं चलो हाँ कुछ नहीं हो गई, लकड़ी टूट गई। लेकिन यार लकड़ी जब हमें थोड़ा सा खर्चा करने के बाद हमारा बॉक्स बन सकता है, बॉक्स की उम्र बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। जब नहीं टूटेगा तो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ज़्यादा देर चलेगा। तो इस वजह से इस बार मैंने जो चीज़ें बनवाई हैं मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है। ये देखें आप, इससे कभी भी लकड़ी नहीं टूटेगी, इससे कभी भी लकड़ी नहीं टूटेगी। वो किस तरह, ये यहाँ पर लग जाएगा इस तरह। आपके पास ड्रिल मशीन होगी, ड्रिल मशीन से यहाँ पर आपने वो कीली, वो जो नट होते हैं ना जो घूमते हैं, वो यहाँ पर 2 लगा देने हैं। वो अंदर घूम के इसका परमानेंट बॉक्स, बल्कि आपको मैं कहता हूँ हिलेगा भी नहीं। जो कील से गिर जाते बार बॉक्स, हाँ कील से लगने से ओहो थोड़ा सा हम गुजरते कोनी लग गई, कील इस तरह मुड़ेगी, इस तरह मुड़ेगी और बॉक्स में गिर जाना है। बेशक फिर वो अंदर अंडे हों या बच्चे हों, सारा सिस्टम ख़राब, सारे क्लच ज़ाया हो गया। इससे अच्छी तरीके से जाली में आपका बेशक जाली हो या आपका तार वाले पिंजरे, मेरे तो तार वाले हैं, तो उसमें ये फंसेगा, उसमें ये गिरेगा नहीं। यानी कि थोड़ा बहुत खर्चा होता है। बॉक्स देखें, आप खुद देख रहे होंगे कितना खूबसूरत बना हुआ है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा, अच्छे साइज़ का बना हुआ है। ये मैंने बॉक्सेस बनवाए हैं। अगर आपने बॉक्सेस बनवाने हैं तो मैं उन भाई का नंबर नीचे डाल दूंगा, बुलंद भाई हैं, लाहौर से मैंने बॉक्सेस बनवाए हैं। मैं ज़्यादातर चीज़ें अपनी लाहौर से ही बनवाता और मंगवाता हूँ, क्योंकि भाई होते हैं वहाँ पर, तो थोड़ी कॉस्टली भी नहीं पड़ती हैं और अच्छी चीज़ बनी हुई मिलती है, क्योंकि वहाँ पर तो इनकी पूरी मार्केट है। तो उनसे मैंने बनवाया, आप उनसे बात करके बनवा सकते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने मुझे बॉक्स बना कर दिया, मैं मुतमईन हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मुझे तो 100% यकीन है, बस उन्होंने सही बना कर दिया। क्योंकि चीज़ मुझे देख के पसंद आई है। मैंने थोड़े से पैसे ज़्यादा भरे हैं, लेकिन मुझे जब चीज़ पसंद आई है तो फिर पैसे नहीं देखे जाते हो कितना ख़र्चा आ गया। जब चीज़ ही पसंद आ गई तो उसमें पैसे क्या देखने। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोग अपने बर्ड के लिए जो वो इस्तेमाल करते हैं ना बॉक्सेस, वो थोड़े से यार बड़े रखा करें, क्योंकि
एक परिंदा होता है उसकी वो एक क्लच ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि वो 5 से 6 बच्चे देता है आपको। वो 5 से 6 बच्चे दे रहा है। अब आपने बॉक्स दिया उसको इतना सा, अब वो अंदर जाकर जब बैठेगा मैं आपको दिखाता हूँ।